हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 115, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछला एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। एंड अगर देख चुके हैं तो उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आज बढ़ते हैं आगे, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। इस स्टोरी की और अप्रॉक्स 3 एपिसोड आएंगे एंड देन फिनिश्ड एंड इसके बाद एक नई स्टोरी आने वाली है। उसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो वो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं इस कहानी के। आज का सीन स्टार्ट होता है जब नताशा एंड सानवी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। नताशा के मसल पेन हो रहे थे बट उसके फेस से स्माइल नहीं जा रही थी। एंड ब्रेकफास्ट टेबल पर दादी ऑलरेडी बैठी थी। प्रीति कहते, अरे गुड मॉर्निंग बच्चा, दोनों की इतनी देर क्यों हो गई? नताशा और सानवी एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल करते हैं। सानवी के गालों पर अभी भी ब्लश है जो दादी नोटिस करती है। दादी टीजिंग टोन में कहती है, नताशा बेटा, सानवी का चेहरा तो गुलाब जैसा चमक रहा है। तुम दोनों ने रात अच्छी नींद ली या नहीं? सानवी का फेस फुल रेड हो जाता है। नताशा अपनी स्माइल छुपाने की बहुत कोशिश करती है बट नहीं छुप पाती। नताशा वो छुपी छुपी स्माइल के साथ कहती है, दादी आप भी ना, ब्रेकफास्ट में क्या बना है? दादी कहती है, अच्छा अच्छा, बातें छोड़ो और सानवी को जूस पिला। नताशा सानवी के लिए जूस को ग्लास में भरकर उसके लिप्स के पास ले जाती है। नताशा सॉफ्टली सिर्फ सानवी के कान के पास विस्पर करती है, कल रात के लिए थैंक यू। सानवी की आंखें और ज़्यादा शर्मा जाती है। वो जूस लेते हुए हल्की से स्माइल कर देती है। नताशा उसका हाथ टेबल के नीचे जेंटली पकड़ लेती है। सानवी एक बार नताशा की तरफ देखती है और बस आंखों से आई लव यू कह देती है। दादी सब देख रही होती है पर अपने मन में ही मुस्काती है, टीजिंग नहीं करती है। सानवी कहती है, मेरे दोस्त मुझसे मिलने नहीं आए एंड देवर जी वो भी नहीं आए, वो सब कहाँ है? करिश्मा, ईशा, माही तभी आते हैं। करिश्मा कहते हुए आती है, हाँ भाभी जी, पूछो पूछो इससे। हमें तो काम में बिजी कर दिया और हम नहीं आ पाए। ईशा माही भी करिश्मा के साथ अंदर आती है। नताशा कहती है, काम कंप्लीट? करिश्मा कहते हैं, देखो दादी, देखो इसका देखा मतलब दूर से आई हूँ, कहाँ पानी ब्रेकफास्ट पूछेगी? नहीं, इसको तो अपनी काम की पड़ी हुई है, काम हुआ है कि नहीं ये पूछ रही है। कुछ नहीं हो सकता तेरा, कुछ नहीं। सानवी कहते हैं, देवर जी आप बैठो। करिश्मा कहते हैं, मेरी तो भाभी जी है, बस मेरे बारे में पूछती है, मेरा ख्याल रखती है। नताशा कहते हैं, हाँ जेलस भी यही हुई थी। सानवी कहते, कब? नताशा कहती है वो वाली बात जो नताशा एंड करिश्मा अलग जाके बात किए थे ना, सानवी की मेमोरी लॉस होने के टाइम। जस्ट वो वाला सीन उसे जेलसी फील करवाता है एंड वो नताशा को बोलती है। नताशा समझ जाती है कि वो जेलस फील कर रही थी। करिश्मा कहती है, "अ, तभी मैं सोचूं कि भाभी ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे।" हाँ। सानवी हेड डाउन करती है एंड एम्बेरस फील कर रही थी। ईशा डाउन थी। माँ ही सानवी के साथ बात करती है बट ईशा नहीं। करिश्मा एंड ईशा का झगड़ा हुआ होता है। सानवी ईशा को नोटिस करती है एंड वो ईशा से नहीं करिश्मा से कहती है, क्या हुआ है ईशा को देवर जी? करिश्मा कहते हैं, कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों में भड़क जाती है।
नताशा कहते हैं करो यार, ऐसे कौन कहता है। करिश्मा कहते हैं नहीं यार, मैं थक गई हूँ। नताशा कहते हैं क्या हुआ है, सही से बोल। करिश्मा कहते हैं यार, घर में पंगा हो रहा है शादी को लेकर। मैं इन मैडम से कह रही हूँ रेस्ट कर लेते हैं, मैरिज तो नहीं हो सकता, लीगल एक एग्रीमेंट बना के दोनों साथ रहते हैं। मैडम को घर वालों की मर्ज़ी से सभी को मना के शादी करनी है, मतलब जो भी करना है उन लोगों को मना के करना है। हम बोल रहे हैं हमें अलग कर देंगे, ये मैडम नहीं सुन रही है। मैंने मेरे मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा लगे पड़े हुए हैं कि हम दोनों अलग हो जाए। एंड मैं सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, ये मैडम, मेरे मम्मी पापा भी घर में कलेश कर रहे हैं और उसके मम्मी पापा भी। सो क्या करें अभी। मुझसे और इनको समझाने में नहीं हो रहा है। मेरा तो भाई समझाने का लेवल इतना ही था और नहीं हो सकता। ईशा सिर्फ और सिर्फ सारी बातें सुनती है, कुछ नहीं कहती। दादी कहते हैं ईशा बेटा, तू हमें फैमिली मानती है ना। ईशा हाँ में सर हिलाती है। दादी कहती है तो बस हो गया, लीगल एग्रीमेंट बना ले, अभी शादी हो जाएगी। करिश्मा कहते हैं दादी, इनको फैमिली के साथ रहना है। दादी कहते हैं अरे खोते दे पुत्र, ईशा ने अभी कहा वो हमें फैमिली मानती है तो वो हमारे साथ रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्व। एंड माही भी हमारे साथ ही रहेगी। आज से तुम तीनों इस घर में शिफ्ट हो जाओ, ओके। नताशा कहते हैं हाँ जल्दी कर, फिर एडवोकेट के पास भी जाना है। करिश्मा ईशा की तरफ देखती है लेकिन ईशा नहीं देखती है। सब ब्रेकफास्ट करते हैं, देन सीन शिफ्ट करता है ऑफिस जाने के टाइम में। नताशा ऑफिस जाती है, सानवी भी साथ चलने के लिए कहती है मैं भी साथ जाऊंगी, पर नताशा उसे कहती है नहीं, आप कुछ दिन रेस्ट करने के बाद ही जाओगी, ओके। नताशा उसे गुड बाय किस करके चली जाती है। नताशा करिश्मा को कह कर जाती है ऑफिस आज नहीं आना, बस हमें एडवोकेट के पास जाना है। माही, ईशा, करिश्मा अपना सामान शिफ्ट करते हैं। उन तीनों को 2 रूम दिया जाता है। करिश्मा एक रूम में, माही एंड ईशा एक रूम में। करिश्मा उनका रूम सेट करने के लिए हेल्प करती है, करते करते थक जाती है। करिश्मा कहते पानी, ये वो ईशा को देखकर कहती है। ईशा का कोई रिस्पॉन्स नहीं। करिश्मा फिर से कहते हैं ईशू पानी। ईशा गुस्सा होकर कहती है जिसको प्यास लगी है वो ले ले अपने से। माही कहते ईशू ऐसा नहीं करते, पानी पे मना करती हो। माही पानी लेने जाती है क्योंकि रूम में पानी नहीं था। ईशा माही को बाहर जाते देखकर करिश्मा से कहती है करिश्मा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे नहीं लगता हम अच्छे से रह पाएंगे। सो शादी एग्रीमेंट कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें। मुझे लगता है कि आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। करिश्मा पास आती है एंड कहती है लेकिन ये झगड़ा तो बस मैंने टेंशन में किया था, आप नहीं मान रही थी, एंड मुझे आपको खोना नहीं था, इसलिए आपके एंड मेरे मम्मी पापा कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ वो करेंगे, एंड कुछ ना कर पाए इसके लिए तो मैं एग्रीमेंट के बारे में सोच रही थी। ईशा कहते हैं आपसे तो हैंडल नहीं हो पा रहा है ना, फिर एग्रीमेंट के बाद ऐसे ही
चिल्लाते रहेंगे। इससे अच्छा है टाइम रहते सही रास्ता सेलेक्ट करना। करिश्मा जस्ट शॉक होकर ये सब सुने जा रही थी। ईशा को भी दर्द हो रहा था, उसके आंखों में भी आंसू थे, बट करिश्मा उसे देख नहीं पा रही थी। ईशा करिश्मा की तरफ बैक करके काम कर रही थी एंड ये सब कह रही थी। माँ ही पानी लेकर आती है, करिश्मा के पास आके उसे बुलाती है। करिश्मा। करिश्मा स्टिल खड़ी रहती है। माही फिर से कहती है करू। करिश्मा देखती है। माही कहती है पानी। करिश्मा नाम में अपना सर हिलाती है। माही समझ जाती है कुछ ना कुछ तो हुआ है। माही कहती है तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, हमेशा सिर्फ फाइटिंग, सिर्फ झगड़ते रहते हो। ईशा तू ना अब ज़्यादा कर रही है। ईशा कहते क्या क्या मैंने ज़्यादा किया? मुझे करिश्मा से झेला नहीं जा रहा और मैं एग्रीमेंट या शादी कैसे कर लूँ? वो मुझे झेल नहीं पा रही है, मुझे हैंडल नहीं कर पा रही है। मेरा गुस्सा उसे रास नहीं आ रहा है, मुझे मना नहीं पा रही है, मुझे समझा नहीं पा रही है। उसकी वजह से वो चिल्ला रही है, झगड़ा कर रही है। एंड इसके बावजूद मैं एग्रीमेंट या शादी कैसे कर लूँ? शादी के बाद डिवोर्स से अच्छा है कि हम लोग अभी ब्रेकअप कर ले। जो चीज़ बाद में ख़राब होगी उससे अच्छा आज ही हो जाए। और मैं यहाँ से जा रही हूँ दूसरे घर। माही कहती है कौन सा घर? ईशा कहती है हम जहाँ रहते थे वहीं। माही कहती है सारा सामान तो ले आए हैं हम। ईशा कहती है अच्छे से देख, मेरा सामान नहीं है। करिश्मा ब्लैंक खड़ी थी, ब्लैंक। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। करिश्मा ने इतना कर दिया था कि ईशा इतनी बदल गई, इतनी बहकी बहकी बातें कर रही थी। माही कहती है दादी जी इतने प्यार से बोले, उनका कोई कीमत नहीं है तेरे लिए? ईशा कहती है मैं दादी जी से कह दूंगी, वो समझ जाएगी। एंड सब नताशा एंड सानवी जैसे नहीं होते। ये लाइन वो करिश्मा की तरफ देखकर कहती है। अब सीन शिफ्ट करता है नताशा पर। ऑफिस में नताशा काम के बीच में सानवी को कॉल करती है। सानवी रूम पे थी, बेड पे बैठी हुई बोर हो रही थी। नताशा का कॉल देखते ही सानवी का फेस, जो वो स्माइल करती है ना, प्राइसलेस। सानवी स्माइल करके कॉल पिक करती है। नताशा कहते हैं हेलो, मेरा बच्चा क्या कर रहा है? सानवी कहती है बोर हो रहा है। नताशा स्माइल करती है एंड सानवी ने बहुत क्यूट कहा था। नताशा कहती है बच्चा आप बोर क्यों हो रहे हो? आपके फ्रेंड्स है, देवर जी है, दादी है, सब है, फिर भी। सानवी कहते हैं आप नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। क्या आप जल्दी आ सकते हो ऑफिस से? नताशा कहती है ओके बच्चा, मैं ट्राई करूँगी। सानवी अभी जिद पे अड़ जाती है। सानवी कहती है ट्राई नहीं, आपको आना होगा, नहीं तो गुस्सा हो जाऊंगी। नताशा कहते ओके बाबा, आ जाऊंगी, गुस्सा नहीं होना। सानवी कहते नताशा वॉच देखती है। बच्चा लंच किया आपने? नताशा की बात सुन के सानवी चुप। नताशा कहते बच्चा। सानवी कहते नताशा कहते आपने लंच किया? सानवी कहते आप गुस्सा तो नहीं होगी ना? नताशा कहते आपने नहीं किया है ना, पता था, जल्दी जाओ करो एंड मेडिसिन भी ले लीजिए, ओके।
सानवी कहते मुझे आपके साथ लंच करना है। नताशा कहते मेरा मीटिंग है जान, मैं घर नहीं आ पाऊंगी, लेट होगा, आज आप अकेले लंच कर लो। सानवी कहते नहीं नहीं नहीं, आपको आना होगा, नहीं तो मैं ज़रा सोचती है। वो तो कुछ देर तक सोचती है, देन कहते हैं मैं लंच नहीं करूँगी, आपका वेट करूँगी। नताशा कहते हैं जान, नहीं मानोगी ना। सानवी ना कहती है। नताशा कहती ओके देखती हूँ, बदमाश। सानवी हंसती है एंड कॉल कट होता है। नताशा अपने आप से कहती है आज मेरी मैडम को क्या हुआ। हाँ, जो भी हुआ है, अभी जिद तो पूरा करना होगा। चल नताशा, मीटिंग को पोस्टपोन कर और जा घर। एंड नताशा मीटिंग को पोस्टपोन करती है। 3 घंटे बाद मीटिंग होनी थी एंड ऑफिस से निकलती है। सो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड तब तक के लिए राधे राधे।